अरेस्ट करो। हाँ लो लो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट करो। होत कसं नाही, झालंच पाहिजे, अरे होत कसं नाही, झालंच पाहिजे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, Yes. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, Yes. महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा, Yes. संत रोहिदास महाराजांचा Yes. आरामचा एक है, आरामचा एक है। मुस्लिम धर्माची टीका करणाऱ्या भोंदू बाबाला अटक, झाली पाहिजे, झाली पाहिजे। मुस्लिम धर्मावर टीका करणाऱ्या भोंदू बाबाला अटक, झाली पाहिजे। अरे वाद कशी नाही, अरे वाद कशी नाही, झाली पाहिजे। अरे आह. 50% जो है तो औरंगाबाद के जो है तो उधर से जो है तो पार्टियां संगठना उनका हमको समर्थन मिल चुका हो और तमाम औरंगाबाद की जनता का अल्हम्दुलिल्लाह हर जनता औरंगाबाद की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह में 8वां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से रिप्लाई भी अच्छा है और पूरी जनता औरंगाबाद की आके जा रही है। उनका 10-10, 15-15, 20-20 का काफिला आकर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सक्रिय पोषण है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और इससे सरकार के ऊपर अच्छा दबाव भी पेश हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं जो बैठा हूँ, जो पोजीशन को बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि ताकि दूसरा कोई पाखंडी जो है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और तमाम इस्लाम के जितनी भी हमारे अरकान है या वे कुरान हो दो, हदीस हो दो, मस्जिद हो दो, तमाम हमारे जितने इस्लामी दौर के वो कोई पाखंडी हमारे बारे में आवाज़ उठा ना सके। आज देखो बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है और बड़ी अफसोस हुआ मुझे जो हाथरस का कांड देखा हूँ। आंखों में आंसू आ गए और देखने के बाद एक हमारा मुख्यमंत्री और एक स्टेटमेंट देता है कि कहता है कि भाई हमारे संतों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। देख लो मुख्यमंत्री जी, एक स्टेटमेंट से तुम्हारे संत के जो है ये पाखंडी जो लोग हैं हाथरस के अंदर इतना बड़ा कांड करे इन्होंने, आज बड़ी शर्म की बात है। अरे ऐसे एक उदाहरण नहीं है संत का, कई हजारों जो है तो तुम्हारे जैसे सियासी लोग ऐसे लोगों को जो है तो समर्थन करते हैं, उनका दर्शन और उनका हिम्मत अफजाई करते हैं। अरे आपने तो बोलना चाहिए था, कोई गलत करेगा तो हम बराबर सजा उसको देंगे, चाहे भी वो कोई भी समाज का हो। आप तो मुख्यमंत्री है ना, लेकिन आपका स्टेटमेंट एक तरफा आता है। बड़ी शर्म की बात है मुख्यमंत्री जी। ऐसा लगता है कि आपको तालीम नहीं है, शायद मुझे लगता है इसके आपके स्टेटमेंट के ऊपर तो हमको लगता है कि आप तालीम नहीं है। और ऐसे तालीम याफ्ता जो तो बोलते ना, एक तो आदमी ने 0 लेवल में होना चाहिए, यानी अनपढ़ होना चाहिए, नहीं तो इतना उसको इल्म होना चाहिए कि उसके अंदर पूरी काबिलियत हो। ये बीच का आदमी है ना, ये देश के लिए घातक भी होता है। याद रखो मेरी बात कोई पॉइंट की, जो बीच की पढ़ाई होती है ना, बीच में वाली, ये देश के लिए घातक होता है। साहब आप ऐसा लगता है कि आपने बीच का तालीम हासिल करे हुए, आपको मुकम्मल तालीम नहीं है। तो इसलिए हम जो बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये साखली उपोषण, और आज देखने को मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको दबाव आ रहा है और कहते हैं कि उठ जाओ। मैं पुलिस प्रशासन को भी, अगर चाहे कितनी भी पुलिस आ जाए, जब तक कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बेखूब और ये गधे ने जो नालायक हरकत करी कि ताकि आने वाला ऐसा पाखंडी, ऐसे बलात्कारी लोग जो तो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी ना कर सके। इनको आप छोड़ना नहीं है, इनके पीछे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम महाराष्ट्र लोगों को ये एक अपील कर रहा हूँ कि भाई तमाम हर घर से तुम्हारे घर में 10 मेंबर है, यानी 5 मेंबर है, 2 मेंबर है, हर आदमी ने एक एप्लीकेशन आपने दायर करना चाहिए। हर जगह एप्लीकेशन दो ताकि पूरे पुलिस स्टेशन, पूरे डिवीजन कमिश्नर, कलेक्टर, इनके फाइला बढ़ जाए कि क्या फाइल हो करके पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने इसकी एक एप्लीकेशन देना चाहिए। ये मेरा कहना है। क्या कहेंगे बाजी, आज इनका 8वां दिन है, पहले भी आप आके गए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी। साहिब खान पठान साहब जो है आज यहाँ बैठे जो है साखरी उपोषण को लेकर,
आज उनका 8वां दिन है और यहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के मिस्टर फैसल खान साहब भी मौजूद है, एसएस मोबाइल के शेख सलीम शेख शरीफ खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। मेरे को बड़ी शर्म आती है हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिर वो अभी तक खामोश क्यों बैठा हुआ है। अच्छा, ये राजनीति की बात है तो राजनीति में धर्म की बात कहाँ से आ गई? हमारे धर्म में, मैं एक लेडीज हूँ, इसके लिए ये लेडीज का मसला है, क्योंकि जो शैतान गिरी बाबा है और जो मैं गिरी भी बोल रही हूँ तो गिरी नाम भी बड़ा महान है। जो शैतान ढोंगी बाबा है, वो ढोंगी बाबा ने लेडीज के लिए, हमारी माँ आयशा के लिए जो बोला है कि उनकी शादी इतने साल की उम्र में हुई थी, तो तेरे को क्या करने का है? उनकी शादी 6 साल की उम्र में हुई थी कि 9 साल की उम्र में हुई थी, तो कौन बोलने वाला? जब हमारे को कोई एतराज नहीं है, वो हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, तू कौन बोलने वाला? हम तुम्हारे मजहब के बारे में बोलते नहीं, हमारी लैंग्वेज भी तू में नहीं जाती। हम तुमसे बात करते, आपसे बात करते, ये मुसलमान का एक बोलने का तरीका है। हमारा मजहब को देख, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम कितना साफ और शफाफ आईने की तरह है। और हमारे औरंगाबाद की खूबसूरती ये है कि हमारे औरंगाबाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं। हमारे सबके साथ में संबंध है, हम सबके साथ में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट, जिसके ऊपर मेरे को शर्म आती है, मुद्दे तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। लाडली बहना योजना डिवाइड एंड रूल करके महिलाओं को उधर बुला रहे, पुलिस प्रशासन को अलग रुका रहे और मतलब अपना ही राजनीति चला रहे। सरकार चलाना आता कि तुम्हारे को? अभी तुम जा सकते हैं, तुमको सरकार चलाना नहीं आता। अभी धर्म की राजनीति को लेकर आ रहे, धर्म को सामने ला रहे। धर्म से किसी की राजनीति आज तक ना चली है ना चलेंगी। भगवान श्री राम, जिसको आप राम बोलते हैं, राम तो पुरुषोत्तम है, उन्होंने तो कभी मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ बोले नहीं है। और आप ऐसे कैसे भगवान रंगी ढोंगी बाबा है जो हमारे धर्म को लेके ऐरा गैरा नत्तू खैरा एक चलतम बिलतम आदमी आके हमारी माँ आयशा को लेकर कुछ भी बोल के चला जाता है, तब भी बीजेपी सरकार खामोश बैठी है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ये सरकार अपने आप से नहीं आई है, आपको लाने वाले हम हैं। हम हैं तो आप है, हमारे बगैर आपका वजूद कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि एक सीनियर सिटीजन जिनका नाम साहिब खान पठान है, उनकी तबीयत नासाज हो रही है, फिर भी आपके अंदर एक इंसानियत का जज्बा कुछ भी नहीं है। इंसानियत से भी मतलब गिर चुके हैं आप लोग। मेरी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि साहिब खान पठान जो यहाँ आज 8 दिन से बैठे हैं, उनकी तबीयत को देखो, उनकी सेहत को देखो, कम से कम आपका खुद का वर्दी तो देखो, आपकी पोस्ट क्या है। आप एक इंसान है, इंसानियत का जज्बा तो रख के काम करो कि इनको मतलब समझाओ आके कि आप कार्रवाई करोगे। और संजय सिरसाट जो तू चुन के आया ना, तो पूरे मुसलमान और दलित भाइयों के ओर से चुन के आया। आज फिर मैं तेरे को बोल रही कि तेरे लिए मेरे दिमाग में एक अलग इमेज थी, लेकिन अब तू इंसान बोलने के लायक भी नहीं है, क्योंकि तूने ढोंगी भगवागिरी भाभा जो मतलब भगवा रंग का चोला पहन लिया और तमाम भगवा रंगियों को, तमाम भगवा जिन लोग जो पहनते हैं, ओरिजिनल जो साध्वी है, उनको तूने बदनाम करने का काम किया है। तेरे पर शर्म आती? तू हमारे मुसलमान वोट से, दलित भाइयों के वोट से चुन के आया और तू ढोंगी बाबा को समर्थन करता है कि ढोंगी बाबा ने जो भी बोला है वो सब सच बोला है। तो एक काम कर, तू हमारे को अब हमारा इस्तेमाल ले ले अब तू, और हमारे दीन हमको अब तू सिखा, क्योंकि हमारा दीन अब हमको तुमसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम दीन सिखाने के लिए बैठ गए। अपने आप में देखो कि तुम क्या कर रहे। जब हम बोलने बैठेंगे ना तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे शहर औरंगाबाद का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, इसलिए हम शांति के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपका काम है कि साहिब खान पठान एक सीनियर सिटीजन है, उनको आप सपोर्ट मतलब करो, और वो भगवा गिरी जो बाबा है, ढोंगी शैतान गिरी बाबा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और औरंगाबाद की तमाम मेरी माँ और बहनें, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, आप हज को और उम्रा को आज अकेले जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट लाडली बहना के 1500 रुपये आपको क्या दे रही, तो आप वहाँ भीड़ लगा रहे, वहाँ मजमा लगा रहे और पागलों की तरह वहाँ जा रहे। अरे शर्म करो अपने आप में। जो नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जो नबी को आप रात और दिन याद करते हो, उनके लिए आपके पास यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है। और ये एक सड़ी हुई सरकार जो अपने आप से आ गई, आधी रात को मतलब सरकार बनाते, विधायक खरीदते, जिनका आगे कोई वजूद रहने वाला भी नहीं है, वो जाने वाले हैं। उनके चक्कर में आप 1500 रुपये के लिए एड़ों और पागलों की तरह लाइन लगा रहे। लेकिन हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा, जिनके बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई, तो आप लोग यहाँ नहीं आ रहे।
मेरे को शर्म आती है। मेहरबानी करो कि कम से कम दिल्ली गेट पर 10 मिनट के लिए मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ आके जाइए, क्योंकि ये हमारे शहर की और खुद हमारे इस्लाम और दीन की बात है। हमारे शहर की मैं फिर बोल रही क्या खूबसूरती है। हमारे शहर में सब समाज के लोग आपस में मिलके रहते हैं, सब आपस में मतलब किसी के समाज में कोई बोलता नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार जो है ये हमारे को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम तस्लीम ममदानी। आपका आने की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले ये है कि हमने औरंगाबाद के अंदर सबसे पहले जिस दिन ये भगवा आतंकवाद महाराज ने जो हमारे अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, ये भगवा आतंकवाद महाराज ने सबसे पहले इसके खिलाफ हमने पैठन गेट से स्टार्ट किए और औरंगाबाद में जो है तो पूरा औरंगाबाद एक एक करके पूरा बंद हुआ। उसके बाद आज हमारे साहिब खान पठान साहब जो यहाँ बैठे हैं, आज का 8वां दिन है उनका ऑपरेशन का, साकड़ी ऑपरेशन का। मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे डिवीज़न कमिश्नर साहब को ये सामने दिख रहा नहीं क्या 8 दिन हो गए आज। और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं विनती करता साहिब खान पठान साहब की तबीयत कल बहुत ख़राब हुई, हमको पता चला। और हमने जब रात में उनकी एक प्रेस में हमने उनकी बेड देखे तो बेड में हमको समझ में आया कि साहिब खान पठान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। अगर साहिब खान पठान की तबीयत भी ख़राब होती है और उनको कुछ भी होता है तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हुजूर है उनके बारे में अगर हम सब शहीद भी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कम ही है। लेकिन ये हरामखोर भगवा आतंकवाद महाराज, पुलिस हमको बोलती है कि हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे। अरे गुनाह दाखिल करने को क्या करते, उसको तो प्रोटेक्शन दिए तुमने, उसको जेल के अंदर डालो, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर ये महाराज को अगर पुलिस अगर इनके ऊपर कार्रवाई तो कर रही है, हमको बोल रही, लेकिन इसको लॉकअप के अंदर डालना चाहिए हवालात के पीछे। अगर ये महाराज को अगर हवालात के पीछे नहीं डाला जाएगा तो ये ऑपरेशन कंटिन्यू होने वाला है। और इसके बाद हम अमरन ऑपरेशन की तैयारी औरंगाबाद शहर के पूरे लोगों से मैं आह्वान करता कि आप साहिब खान पठान जो यहाँ आज उनका 8वां दिन जो ऑपरेशन को आया 8वां दिन है। और मैं सभी मुसलमानों से अपील करता, शहर के नौजवानों से, कि अपन अपना टाइम पास, चाय की होटल, पान की टपरी, इस पे टाइम पास मत करो। ये मज़हब का मामला है, हमारे हम मानने वाले अल्लाह को मानने वाले और उसके बाद उसके रसूल को मानने वाले। और हमारे रसूल को जो हरामखोर महाराज ने भगवा आतंकवाद में जो उन पे गलत टिप्पणी करा है, तो सारे मुसलमान साहिब खान पठान के टाइम के अंदर आकर यहाँ पर इनके ऑपरेशन को धरने को यहाँ पर आकर बैठे और इसको कंटिन्यू करें इंशाअल्लाह ताला। संजय सिरसाट ने कहा है कि मैंने खुद फ़ोन करके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मैंने टिप्पणी किया नहीं। आप कैसे देखते हो इसे? देखिए, ये आमदार संजय सिरसाट साहब ने जो बात किया है वो तो मैंने भी देखा है, लेकिन वो एक आमदार है, हैट्रिक आमदार बने। और उन्होंने जो ये बात बोले महाराज के बारे में, उनको जो सपोर्ट की है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी नाराज़गी है। आने वाला विधानसभा भी जो आएगा है तो इनको, मेरे को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट इनको अब नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं मिलेंगे कि संजय सिरसाट साहब ने जो बात की है, आमदार होके, एक जिम्मेदार इंसान होकर तुम आज मंत्री की रेस में और तुम जो है तो आज बोल रहे कि महाराज को हम सपोर्ट करेंगे। तो संजय सिरसाट साहब, आप कान खोलकर सुनो, आने वाले वक्त में तुमको मुस्लिम वोटिंग इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेंगी और तुम दलित और मुस्लिम वोटों से चुनकर आए हुए तीनों बार, ये याद रखना चाहिए। ये ऐसे भगवाधारी महाराज जो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद ही ये जो है ना भगवा आतंकवाद शुरू होता है। इसे भगवा आतंकवादी कहेंगे। मैं आपको अपने औरंगाबाद शहर के हथनूर की वाकया बताता हूँ। कन्नड़ के अंदर एक गांव है छोटा सा, जहाँ वारकरी आश्रम चलता था। वो जो बजाते हैं ना वारकरी लोग, वो सिखाने का एक आश्रम चलता था। वहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ वो महाराज जो था, वारकरी महाराज, उसने उसके साथ जो है तो गंदा काम किया। पोक्सा एक्ट लगा उसके ऊपर, उसे पुलिस ने अरेस्ट की। मगर अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। और आप मदरसों के अंदर जाके ढूंढ रहे, आप पहले ऐसे जो आश्रम बने हैं ना, इनके पास जाके देखिए ये महाराज लोग क्या कर रहे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना गंदा काम कर रहे, ये आप पहले देखिए। ये सिर्फ मदरसों के अंदर जाके उनकी तालीम रोकना। अरे मदरसों के अंदर तो जो आलिम दीन तैयार होते, जो दुनिया को दीन सिखाते, जो दुनिया को रहन सहन का तरीका सिखाते। और ये महाराज जो ढोंगी महाराज, जिस तरीके से रामगिरी महाराज था, उसी तरीके से एक वो हथनूर के अंदर कन्नड़ तालुके के हथनूर गाँव में वारकरी महाराज जो है, छोटी बच्ची के साथ उसने इतना गंदा काम किया।
शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। मैं एक ही बात कहूँगा कि जब तक इस तरीके से भगवाधारी लोग आतंकवाद को फैलाते रहेंगे तो इस तरीके की घटनाएं होते रहेंगी। ये जो अभी आरबी मदरसे का जो मामला हुआ सर, ये एक घर के अंदर पर्सनली जो तो ट्यूशन ली जा रही थी सर, ट्यूशन ली जा रही थी तो वहाँ पर गए थे ये लोग। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ भी अरबी मदरसा चलता, जब मदरसे चलते तो ये भगवा आतंकवादी जो रहते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती कि ये बच्चे जो है तो अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे, ये बच्चे जो है तो आलिम दीन बन जाएंगे, बच्चे जो है तो दुनिया को रहन सहन का तरीका बताएंगे, दुनिया से मोहब्बत किस तरीके से करती है। देने के लिए पहुँचे यहाँ पर साहिब खातर जिस ईमान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी इस मलून ने किया है, रामगिरी नाम है उसका, तो महाराज भी है क्या क्या है पता नहीं, और उसने जो हरकत किया वो हरकत हमारे लिए जो है तो नाकाबिले बर्दाश्त है, हमारा ज़ीरो टॉलरेंस उसके। और उसके तुर्फा तमाशा ये है कि स्टेट का मुख्यमंत्री उसका समर्थन करता उसकी इस एक्टिविटी का कि उसके बाल को भी भिखाने लगेंगे। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ ये समझ में नहीं आता, जबकि उसके खिलाफ 28 से ज़्यादा बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 30 से ज़्यादा FIR हो चुकी है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं है। साहिब खादा जिस वजह से बैठे हुए हैं वो उसकी गिरफ्तारी को लेकर बैठे हुए हैं और ये तमाम मुसलमानों के ईमान और अकीदे का मसला है और हम ये चाहते हैं कि उसकी कम से कम गिरफ्तारी पहले हो, बाद में उसका जुडिशल प्रोसेस चलेगा। आपका नाम? मैं मेराज सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल। हम लोग आज जो है डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से, जिसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा डेलीगेशन था जिसने मेमोरेंडम दिया। इसमें हमने रामगिरी ने जो गुस्ताखी की है रसूल की शान में, उस सिलसिले में आपत्ति जताने के लिए आए थे और उसका निषेध करने के लिए, उसका भी हम निषेध करते हैं और उसको सपोर्ट करने वालों का भी निषेध करते हैं। ये बात हमने कमिश्नर से भी कही और उनसे ये भी बात कही है कि असेंबली में कम से कम जो है ब्लास्फेमी एक्ट महापुरुषों की ऑनर के लिए ये एक्ट बनाया जाए। तो तमाम मज़हब के बड़े जो लोग हैं उनकी शान में जो भी गुस्ताखी करेगा, जो भी डिसऑनर करेगा, उनको उस लॉ के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमने उससे कहा है कि ये बात हमारे यहाँ पर ये बात हमने ये भी कही कि जो पवित्र जूनी है हमारे पैगम्बर की, वो पढ़े आप लोग कि उन्होंने क्या दिया है, इंसानों को क्या दिया है, औरतों को क्या दिया है, बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया है, ह्यूमैनिटी को क्या दिया है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ये आप सब बातें नहीं करेंगे। ये आप नहीं है, आप लोगों को मालूम, तो फिर उसमें बोलते क्यों हैं आप? अभी तक किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम बड़े आदमी के बारे में कोई बात नहीं की। या बता दीजिए कहीं कहाँ एक वो नॉन पॉलिटिकल आदमी ने शेर पढ़ा था तो उसको अभी तक आपने छोड़ा नहीं। एक मौलवी साहब है जो बॉम्बे के, वो अभी तक जेल के अंदर पड़े हुए। तो FIR से आप वो अरेस्ट कर सकते हैं, FIR से ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो हमको लगता है कि ये दो मुस्लिम लड़ाई करा के और आने वाले इलेक्शन में कुछ वोट बैंक को जो है बनाने के लिए ये हरकत की जा रही है। लेकिन ये एक चीप हरकत है, जो भी लोग कर रहे हैं वो चीप हरकत है, जिससे उनको ही नुकसान होगा और कम्युनिटीज़ जो है आपस में लड़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर किसका ख़राब होगा? रियासत का ख़राब होगा। हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई करने वालों का भी बैकआउट करें लोग। इवन हम नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लड़ाई करने वालों का आप भी बैकआउट करें कि ये जो है शांतता से रहने नहीं दिया जाता। इस सिलसिले में जो लोग जो भी, जैसे आज हमने मेमोरेंडम दिया है, साहिब खान साहब जो है यहाँ पर एक चेन हड़ताल किए बैठे हैं और आगे भी कुछ लोग जो है जेल भरो वगैरह का जो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो मुसलमानों में ये रामगिरी के सिलसिले में, गिरफ्तारी के सिलसिले में जो भी एक्टिविटी करेंगे, नुमाइंदा काउंसिल उसका सपोर्ट है, क्योंकि वो एक एकेडमिक बॉडी है और कोई भी मुसलमान अपने रसूल की शान में गुस्ताखी बताए, ये हमारा कहना है। इसलिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हम अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये पूरे चेन रिएक्शंस को पूरे महाराष्ट्र तक हम लेंगे। क्या कहेंगे आज? हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग खत्म भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं। पिछले दिनों न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, एक महाराज
जो अपने आप को महाराज बोलता है, जो अपने आप को समाज का रहबर बोलता है, ऐसे इंसान ने हमारे नबी के ताल्लुक से एक घिनौनी और गलत बात कही है, जिसको लेकर ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के जो आशिकान रसूल है, जिनके उम्मत में हम हैं, जिनके हम उम्मती है, हम सब नाराज़ हैं। उसके लिए हमारे शहर के सरगम साथी सोशल वर्कर साहिब खान पठान 8 दिन से यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। समाजवादी पार्टी खुलकर उनको समर्थन कर रही है और हम ये चाहते हैं कि उस बाबा के ऊपर जब तक FIR दर्ज नहीं होगा, जब तक अरेस्ट नहीं होंगी, हम इसी तरीके से धरने आंदोलन में शामिल रहेंगे, साथ देंगे। और कई सरकार के लोग भी साथ दे रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कई आमदार मंत्री लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाई हुई घटना, जिसकी आप शपथ लेते हैं, जो भी लोक प्रतिनिधि रहता है, जो आप शपथ लेते हैं, उसमें लिखा है की देशाची एकता, अखंडता, बंधुता टिकवण्यासाठी मी प्रयत्न करेन। हेच प्रयत्न केलेले आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? तुम्ही एका समाजाला टार्गेट केलं जात आहे आणि तुम्ही जे त्या समाजाला टार्गेट करतात त्यांना तुम्ही समर्थन करत आहात। असे कसे मुख्यमंत्री साहेब? असं कसं होणार? तुम्हाला देवाने 2 डोळे दिलेले आहेत, एका डोळ्याने तुम्ही जर हिंदूला बघत असाल तर दुसऱ्या डोळ्याने तुम्ही मुसलमानांना बघा, कारण की मी नाही सांगत, डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना तुम्हाला सांगत आहे। आणि जोपर्यंत त्या बाबाला अरेस्ट होत नाही तोपर्यंत असे आंदोलन चालूच राहतील आणि आम्ही धरणे आंदोलन देत राहील। वेळ पडल्यास जेल भरो आंदोलन आम्ही करणार, हे ठाम आहे।